9 अक्टूबर को लखनऊ से तय होगा यूपी का 2027 चुनाव। काशीराम बनेंगे सहारा, चंद्रशेखर आजाद और मायावती खेवैया। पंचायत चुनाव होंगे सेमीफाइनल्स, विधानसभा में होगा फाइनल। एक तरफ मायावती अंदर ही अंदर 9 अक्टूबर की तैयारी में जुट गई हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए 9 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन काशीराम की पुण्यतिथि है, जिसे दोनों ही पार्टियां परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाती हैं। लेकिन इस बार का 9 अक्टूबर खास है। क्यों खास है और बाकी साल से अलग है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुन लीजिए। 9 तारीख को 9 अक्टूबर को भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में 9 अक्टूबर। इस तरह से कार्यक्रम लगातार तीसरे पंचायत चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक चलेंगे। फिर जिलों में हम लोग जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने संकल्प किया है कि इस बार वो अपने दल को उसकी ताकत बनाएंगे, उसको ताकत में ला के लोगों की भलाई के लिए जनहित के जो कार्य हैं पॉलिसी बना करेंगे। अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, कानून व्यवस्था अच्छी हो, इन सब के लिए हम संकल्पित इस काम को हम करेंगे। सर विधेयक भी पास हुआ। चंद्रशेखर आजाद 9 अक्टूबर के लिए ऐलान कर रहे हैं और मायावती भी एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रही हैं। उन्होंने पिछले साल भी 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली की थी। इस बार भी उन्होंने बीएसपी के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि उस दिन लखनऊ को पूरे तरह से नीला कर दिया जाना चाहिए और अपनी ताकत को पुरजोर तरीके से जनता के सामने रख दिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस बार 9 अक्टूबर को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में ही तैयारियां शुरू हो गई। दरअसल 2026 में यूपी के पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव, और उससे पहले 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि है, जिसे दोनों ही पार्टियां बड़े स्तर पर मनाना चाहती हैं और अपनी अपनी पार्टियों का विस्तार करना चाहती हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि अब इन दोनों पार्टियों में से कोई एक ही दलित समुदाय को लीड कर सकता है, और अगर दोनों में बंटवारा हुआ तो दोनों का हारना तय है। इसलिए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जनता के बीच वो मजबूत दिखें ताकि जनता उनकी तरफ झुक जाए। इसलिए 9 अक्टूबर के दिन को दोनों ने ही शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना। इस दिन की भीड़ तय करेगी कि दलित समुदाय में किसकी पकड़ ज्यादा है। हालांकि बीएसपी पुरानी पार्टी है और उसके पास काडर भी ज्यादा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी लोकप्रियता पर खेल रहे हैं और जनता के बीच जाकर जमकर अपना काम गिनवा रहे हैं। आर्थिक आधार पर कोई जनगणना नहीं होती, जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। इससे पता लगे कि देश में साधन संसाधनों में कौन लोग काबिल है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी, किसके पास ट्रेन है, किसके पास हवाई जहाज, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास कौन ऐसा है जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कौन ऐसा जिसके अकाउंट बहुत पैसे हैं, कौन ऐसा जिसके पास इंडस्ट्री है, कौन ऐसा जिस पर जमीन। ये सारे जारी होने चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि भाई पॉलिसी किन लोगों के लिए बनानी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, किस जात के हैं, किस वर्ग को ज़्यादा लाभ देना है। भाई अगर आप पे आपते नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि गणना और आर्थिक आप पे जा रहे हो। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें जो लागू नहीं वो भारी को सिफारिशें जो उनकी पूरी हो, और साथ साथ SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ भी मिले। जो हमारे पिछले ही हमारे साथी हैं बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है, गैर जिम्मेदारी के कारण वो बिल फट गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान SC ST OBC के कर्मचारियों, SC ST कर्मचारियों को उठाना पड़ा। अब हमारी मांग को मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण पॉलिसी लागू, जिसका फायदा SC ST OBC को मिले। और बीएसपी ने कहां कमी छोड़ दी वो भी बता रहे हैं। मतलब साफ है कि अब दोनों के बीच लड़ाई आमने सामने की होगी। देखना ये होगा कि चुनावी जंग से पहले परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।